तुमसे तुम तक सीरियल में बर्धन हाउस में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आर्यवर्धन ने गायत्री माँ को मीरा से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन यशवर्धन की खुशी के लिए गायत्री माँ मीरा को घर बुला लेती है। मीरा पहले से ही अपनी चाल चल चुकी होती है। वह यशवर्धन को चिपकर पूरी बातचीत सुनने देती है और गायत्री माँ के सामने शादी से इनकार कर देती है। ये फैसला असली नहीं, बल्कि यशवर्धन पर मानसिक दबाव बनाने की उसकी सोची समझी रणनीति है। ये सब सुनकर यशवर्धन बुरी तरीके से टूट जाता है। तभी मानसी भी उसे और ज्यादा भड़काती है कि अब मीरा उससे कभी भी शादी नहीं करेगी। लगातार मिले इस मानसिक झटके के बाद यशवर्धन अपना आपा खो देता है और गुस्से में सीढ़ियों से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। डॉक्टर यशवर्धन की जांच के बाद परिवार को बताते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत नाजुक है। उसके इलाज के लिए उसे इमोशनल सहारे और मानसिक स्थिरता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीरियल में इन सब के चलते मीरा घर पहुंचती है और सबके सामने यशवर्धन से शादी करने के लिए हाँ कह देती है, जहां पूरा परिवार इसे यशवर्धन की जान बचाने का फैसला मानता है। वही आर्यवर्धन को शक है कि यशवर्धन पूरे परिवार के सामने उसको नीचा ना दिखाए। आर्यवर्धन जब मीरा से बात करने जाता है तभी एक रहस्यमय लिफाफा उसके हाथ लगता है। उसे पढ़ने के बाद वो तुरंत सिंगापुर जाने का फैसला करता है। उसके इस अचानक फैसले से अनु समेत पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस लिफाफे में ऐसा क्या था जिसने आर्यवर्धन को तुरंत सिंगापुर जाने पर मजबूर कर दिया। उसकी गैर मौजूदगी में क्या अनु मीरा की नई चालों का सामना कर पाएगी या मीरा अपने मकसद में सफल हो जाएगी। झंडे की वजह से बर्धन हाउस में एक रहस्यमय पोस्ट कार्ड पहुंचता है, जिस झंडे किसी भी कीमत पर आर्यवर्धन तक पहुंचने नहीं देता। वो उसे फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यवर्धन पोस्ट कार्ड छीन कर पढ़ लेता है। उसे पढ़ते ही आर्यवर्धन चौंक जाता है और कहता है कि उसे वहां जाना ही होगा। वही झंडे उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच पोस्ट कार्ड नीचे गिर जाता है, लेकिन अनु के देखने से पहले झंडे उसे उठाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद अनु आर्यवर्धन से उसकी परेशानी की वजह पूछती है। दोनों मीरा और यशवर्धन की तय हुई शादी को लेकर चिंता जताते हैं। आर्यवर्धन को लगता है कि मीरा और यशवर्धन का रिश्ता लंबे समय तक खुशहाल नहीं रहेगा, जबकि अनु को सबसे ज्यादा यशवर्धन की भावनाओं की चिंता है। दूसरी ओर मानसी को पूरा यकीन है कि मीरा से शादी होने के बाद यशवर्धन की जिंदगी बदल जाएगी। गायत्री माँ भी फैसला करती है कि अब बिना देर किए मीरा के घर शगुन लेकर जाया जाएगा और जल्द ही सगाई और शादी की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। यह सब सुनकर अनु बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन परिवार के फैसले के सामने वो चुप रहती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये शादी सच में होगी या पोस्ट कार्ड का रहस्य पूरी कहानी का मोड़ बदल देगा। सीरियल में मीरा और यशवर्धन का एक नया बीटीएस सीन जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। इस सीन में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देती है। हालांकि यशवर्धन का प्यार पूरी तरीके से सच्चा है, लेकिन मीरा के इरादों पर अब भी सवाल बने हुए हैं। कहानी में मीरा और यशवर्धन की शादी का ट्रैक जारी है और इन सब के अलावा पहले से चल रहे कई ट्रैक भी अभी अधूरे रहे हैं, जैसे जिनमें पुष्पा, राजनंदिनी और यशवर्धन से जुड़े राज शामिल है। ऐसे में आने वाले एपिसोड में कई कहानियां एक साथ आगे बढ़ती नजर आएंगी, जहां पर पुष्पा के घर वाले राजनीति में खेलने वाले हैं, जहां पर उनके साथ बहुत गलत होने वाला है। जो पुष्पा के राजनीति में जो है ना, असल में हुआ कुछ ऐसा कि पुष्पा के जो फोटो है उसमें कुछ गुंडे आकर काला पेंटिंग लगा देना चाहते हैं, ताकि पुष्पा ये पॉलिटिक्स ना खेल सके और वो हार जाए, उसके मुंह पे थू थू हो। ये सभी लोग चाहते हैं, मतलब पुष्पा के दुश्मन चाहते हैं ऐसा।
अभी जो है देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पोस्ट कार्ड का रहस्य सबसे पहले सामने आता है या फिर मीरा और यशवर्धन की शादी की तैयारियां कहानी को नया मोड़ देती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या कुछ होगा? अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, बस सीरियल देखिए और समझिए कि क्या क्या हो रहा है। और अभी की ट्रैक आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या ये सीन ऐसे चलते रहना चाहिए या फिर इन जैसे सीन को काट के कोई नया ट्रैक लाना चाहिए? ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट में, और नेक्स्ट एपिसोड का अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।